हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बायोमास सेक्टर्स में यदि आप अपना बिजनेस प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं और यदि आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप यदि एमपी स्टेट में बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट्स का बिज़नेस इनिशिएट करना चाह रहे हैं, चाहे आप आउटसाइड एमपी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन यदि आप अपना बिजनेस एमपी स्टेट में लाइन अप करना चाहते हैं तो एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस फॉर बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स यानी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए एक स्कीम लॉन्च की हुई है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है जो मध्य प्रदेश की जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 है उससे ये कनेक्टेड है। यानी जो बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए सरकार ने सेपरेटली गाइडलाइंस इश्यूज़ की हुई हैं जो कि सिंक रहेगी जो मध्य प्रदेश स्टेट की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ 2025 से। तो इसके अंदर जो बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स हैं वो कवर किए गए हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि जो बायोफ्यूल की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली बायोमास ब्रिकेट और पैलेट के प्रोजेक्ट भी शामिल है। यानी कि यदि आप बायोमास ब्रिकेट पैलेट का प्रोजेक्ट लाइन अप कर रहे हैं तो दैट प्रोजेक्ट शैल बी ट्रीटेड एज ए बायोफ्यूल प्रोजेक्ट और जो कि इस पॉलिसीज़ का पार्ट माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन यहाँ बिल्कुल साफ साफ क्लियर है इस पॉलिसीज़ में। इसके साथ साथ इसमें एक लाइनअप और किया हुआ है। वैसे जनरली जो ये इम्प्लीमेंटेशंस बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट हैं 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट लाइनअप हो तो इस पॉलिसीज़ में वो एलिजिबल्स होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शंस यानी इसमें साफ साफ ये डिफ़ाइन कर दिया है कि यदि आप बायोमास ब्रिकेट और पैलेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है तो भी आपको इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं उनका लाभ आपको मिलेगा। तो आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जो कैप है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो दूसरे अलाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं कंप्रेस बायोगैस के या पावर प्रोजेक्ट्स के उन पे ये कैप है। बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट का अगर प्रोजेक्ट आप 10 करोड़ से नीचे की इन्वेस्टमेंट में भी लाइन अप करते हैं तो भी इस पॉलिसीज़ में जो ऐड ऑन इंसेंटिव्स हैं या जो बेनिफिट है उनका लाभ आप ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा एक जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का फोकस है। इस पॉलिसीज़ में इन्होंने साथ साथ में एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर भी लाइन अप कर दिया है कि जो मध्य प्रदेश स्टेट में जो एनटीपीसी के पावर प्लांट्स हैं या जो अदर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट हैं उनमें मध्य प्रदेश के जो बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग्स। यानी ये बहुत अच्छा बेनिफिट्स इस पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी आपके एमपी स्टेट में जितने भी एनटीपीसी के जो पावर प्लांट्स हैं और पावर प्लांट्स हैं आप जब वो बाइंग करेंगे बायोमास पैलेट की तो उसमें मध्य प्रदेश स्टेट के जो बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ साथ इस पॉलिसीज़ में आपके लिए 50% डिस्काउंटेड रेट पर यानी जो लैंड अलॉटमेंट्स हैं उसके भी प्रोविजंस हैं। जो सर्कल रेट है उसका 50% पर यहाँ पे लैंड प्रोवाइडेड करने के प्रोविजंस भी इस पॉलिसीज़ में लाइन अप है। यानी आप स्टेट गवर्नमेंट यदि कहीं पे भी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए अगर लैंड अलॉटमेंट करते हैं तो वहाँ प्रेफरेंस जो है बायोमास पैलेट और ब्रिकेट्स के मैन्युफैक्चरर को दी जा रही है। बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब यहाँ पे जो कैपिटल सब्सिडीज़ है आपकी यानी कि जो जिसको हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ भी बोलते हैं, कई बार इसको कैपिटल सब्सिडीज़ भी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी है 2025 उसके तहत आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 40% एज ए कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजंस भी है। यानी जो आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 40% तक आपको एज ए कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजंस यहाँ लाइन अप है।
अब इस पॉलिसीज़ में जो MSME डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है, इसमें भी एक प्रोविज़न ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ये जो लाभ है आपको इन एडिशन टू सेंट्रल सब्सिडी बेनिफिट, यानी आप अपने प्रोजेक्ट्स पर यदि कोई सेंट्रल सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप स्टेट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अगर आप सेंट्रल सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप स्टेट का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो टोटल सब्सिडी है वो टोटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, वो आपको CFA यानी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो देती है, जो कि ब्रिकेट्स के जो प्रोजेक्ट हैं उन पे 9 लाख रुपए पर टन है, जो कि मैक्सिमम 5 टन तक 45 लाख तक का हो सकता है। और जो बायोमास पैलेट्स हैं वो अगर यदि नॉन टोरिफाइड है तो आपको 21 लाख रुपए पर टन, जो कि मैक्सिमम 5 टन पर 1 करोड़ 5 लाख तक का बनता है, या जो मशीनरी कॉस्ट है उसका 30% विच एवरेज लोअर वो दिया जाता है। और यदि आप टोरिफिकेशंस के प्रोजेक्ट में जाते हैं तो ये डबल हो जाता है, यानी 21 लाख की जगह आपको 42 लाख रुपए पर टन, मैक्सिमम 5 टन तक, जो कि 2 करोड़ 10 लाख तक का हो सकता है, या मशीनरी कॉस्ट का 30% विच एवरेज लोअर। यानी जो MNRE का जो CFA है, जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है, अगर वो हम 30% ऑफ मशीनरी कॉस्ट यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसके साथ साथ आपका जो MSME डेवलपमेंट पॉलिसी मध्य प्रदेश स्टेट का है, जिसमें आपको 40% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, तो आप ये दोनों लाभ ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसमें जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ भी आप अपने प्रोजेक्ट्स पर ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोविज़न यहाँ ये लाइनअप किया गया है। इसके साथ साथ इस पॉलिसीज़ में यदि आप अपने बिजनेस के लिए कोई IP राइट्स लाइनअप करते हैं, जैसे कोई ट्रेडमार्क है या पेटेंट है, तो उस पर जो आप एक्सपेंसेस करते हैं उसका 100% रिम्बर्समेंट है, जो कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आप क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लेते हैं तो उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे जो आपका एक्सपेंसेस है उसका 50% या मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप इसमें एज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन में ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो पैलेट्स बनते हैं उनके ऊपर धीरे धीरे जो क्वालिटी सर्टिफिकेशंस आ जाएंगे, तो अगर आप अपना कोई भी BIS स्टैंडर्ड अडॉप्ट करते हैं तो इस टाइप का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी है उसका 100% एग्जम्पशंस है, वो भी 10 सालों तक। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट, क्योंकि अगर आपका बड़े स्केल का प्लांट है तो हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको बियर करना होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिक ड्यूटी लगेगी उसमें भी आपको एग्जम्पशंस लाइनअप है। इसके साथ साथ अगर आप लैंड बाइंग करते हैं अपने इस बिज़नेस के लिए तो उस पर 50% स्टाम्प ड्यूटी का भी यहाँ पे रिफ़ंड का प्रोविज़न है, जो कि रिम्बर्समेंट है। तो ये स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स आपका 50% होगा, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस 100% है 10 साल के लिए। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपके प्रोजेक्ट्स में ऐड ऑन करते हैं, कॉन्टिन्यू बेसिस पे आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ साथ इस पॉलिसीज़ में बहुत अच्छा फोकस दिया गया है, वो है बायोमास का एग्रीगेशंस या जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें यहाँ लाइनअप ये है कि यदि आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो एग्रीकल्चर से रेजिड्यूज़ है, जो बायोमास रेजिड्यूज़ है, उसको आप इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोक्योर करते हैं, उसके लिए यदि आप कोई मशीनरी प्लान करते हैं, जैसे कि आपके जो रेकर्स हैं या बेलर्स हैं या ट्रॉलर्स हैं, ये जब आप प्लान करते हैं उसके ऊपर जो आपका कॉस्ट आता है उसका 30%, जो कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का हो सकता है, ये बेनिफिट आपको यहाँ इस पॉलिसीज़ में सिंक किया गया है। और यहाँ पर भी एक ख़ास बात यह है, ये जो बेनिफिट है इन एडिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो इस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, बायोमास एग्रीगेशन है, उस पर 50% तक का कैपिटल सब्सिडीज़ का प्रोविज़न है। तो यदि आप लार्ज स्केल में बायोमास एग्रीगेशंस लाइनअप करते हैं, एग्रीकल्चर से रेजिड्यूज लाइनअप करते हैं, तो उसके लिए जो मशीनें आप खरीदते हैं उस पर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का लाभ आप ले सकते हैं और 30% आपका
एमपी स्टेट का जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे प्रोविजंस, मैं तो ये कहूँगा कि जो एमपी स्टेट ने बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ईजीनेस यहाँ इस पॉलिसीज़ में लाइन अप किया है, इससे पूरे स्टेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ जो एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 है उसके अंदर जो सब्सिडी बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ सिंक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का बायोमास सेक्टर पे बहुत अच्छा फोकस, इससे आपके जो है सब्सिडी बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं, इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं, इसके साथ साथ प्रेफरेंस मिलता है आपको कि जो प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे पैलेट या ब्रिकेट्स, उसकी बाइंग की प्रेफरेंस आपके लिए लाइन अप होगी इस पॉलिसीज़ में। तो अब जितने भी आपके आसपास जो पावर प्लांट्स हैं जिनमें बायोमास पैलेट की सप्लाई जा रही है, तो आप इस बिज़नेस में अगर आपके आसपास काफ़ी अच्छी मात्रा में एग्रीकल्चर रेजिड्यूज़ हैं या और अलाइड रेजिड्यूज़ हैं, तो इस बिज़नेस के बारे में आप सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो बायोमास पैलेट का को-फायरिंग्स हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर से 7% होने वाला है जो पावर प्लांट्स में। तो इससे पूरे देश में बायोमास पैलेट की जो डिमांड है पावर प्लांट सेक्टर में वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूज़र है वो भी अब बायोमास पैलेटाइजेशन का या ब्रिकेट्स का यूजेस बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें, यदि आपके पास अच्छी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटीज़ हैं, आपके आसपास पावर प्लांट्स हैं या आपके पास आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, तो आप इस बिज़नेस सेगमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। ईजी बैंक फाइनेंस के ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अवेलेबल्स हैं। इसके साथ साथ MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपको इंसेंटिव प्लान करता है। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये भी आपको इंसेंटिव्स प्लान करते हैं। तो यदि आप इस बिज़नेस के बारे में नए भी हैं और जानना चाहते हैं, कुछ डेप्थ में इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो KIP ने आपके लिए इसके ऊपर एक कंप्लीट बुक सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ पाए। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज़ इस पे सिंक होती हैं, तो सेंट्रल के हमने सारे बेनिफिट, सेंट्रल की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी शेयर की हुई हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने इस वीडियो में आपकी MP स्टेट स्पेसिफिक भी जो है पॉलिसीज़ प्रोविज़न आपके साथ शेयर किए हैं। तो ज़रूर KIP के साथ कनेक्ट कीजिएगा और बायोमास सेक्टर्स में अपनी सब्सिडी प्लानिंग, अपनी बिजनेस प्लानिंग को लाइन अप कीजिएगा। KIP के YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। KIP की बिज़नेस कम्युनिटी का लिंक भी हमने इसमें शेयर किया हुआ है, आप उस पर जाकर अपने आप को KIP के प्लेटफॉर्म पर एज ए मेंबर लिस्टेड करा सकते हैं। इसके साथ साथ KIP4business.com जो KIP का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। कोई बात नहीं, यदि आप बायोमास सेक्टर का बिज़नेस प्लान नहीं करना चाहते, यदि आप किसी और अलाइड सेक्टर का बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं, तो ऐसे अलाइड सेक्टर्स, वेयर हाउसिंग सेक्टर, MSME सेक्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे अलाइड सेक्टर्स है, उसके ऊपर भी हमने बुक्स KIP4business.com पे आपके साथ शेयर की हुई है। बीइंग ए MSME यूनिट्स, आप पूरे भारत में कहीं पे भी बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, एक बार ज़रूर आप KIP4business.com पर ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि KIP आपको अपनी सेवाएं देने का जो अवसर है शेयर कर सके। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP। थैंक यू।